हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? उत्तर है बबन फाले। 2 प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं? उत्तर है बंगाल की खाड़ी। 3 प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने जिलों में बांटा गया है? उत्तर है 3 जिलों में। 4 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। 5 प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप शामिल हैं? उत्तर 572 द्वीप। 6 प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर 780 किलोमीटर। 7 प्रश्न, इन द्वीपों का मुख्य जलवायु प्रकार क्या है? उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु। 8 प्रश्न, अंडमान द्वीपों का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? उत्तर है सैडल पीक। 9 प्रश्न, द्वीपों का नाम काला पानी क्यों रखा गया? उत्तर है क्योंकि यहाँ की सजा से वापस लौटना कठिन था। 10 अंडमान द्वीप समूह की प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ कौन सी है? उत्तर है जारवा, ओंगी और निकोबारी। 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर 1858। 12 किस वृत्तचित्र को अंडमान के आदिवासियों पर फिल्माया गया है? उत्तर है मैन इन सर्च ऑफ मैन। 13 बैरन द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? उत्तर है ज्वालामुखी द्वीप। 14 अंडमान द्वीप का प्राचीन नाम किसके आधार पर पड़ा? उत्तर है रामायण के हनुमान जी के नाम पर। 15 काला पानी किस प्रकार की सजा के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है आजीवन कारावास की सजा। 16 अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान क्यों भेजा? उत्तर है उन्हें मुख्य भूमि से दूर रखने के लिए। 17 प्रश्न, अंडमान में पहली ब्रिटिश बस्ती किस द्वीप पर स्थापित की गई? उत्तर है चाथम द्वीप। 18 प्रश्न, सुमात्रा द्वीप अंडमान से कितनी दूरी पर स्थित है? उत्तर 137 किलोमीटर। 19 प्रश्न, अंडमान में आदिवासी जनजातियों का कौन सा वृत्तचित्र पुरस्कृत हुआ? उत्तर है मैन इन सर्च ऑफ मैन। 20 प्रश्न, अंडमान द्वीपों के किन तटों पर मुख्यतः मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? उत्तर है क्रीक्स, ज्वारीय नदी मार्ग। 21 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी क्यों कहा जाता है? उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों को कड़ी सजा के रूप में भेजा जाता था और यहाँ से वापस आना लगभग असंभव था। 22 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? उत्तर अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 23 प्रश्न, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं? उत्तर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। 24 प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने जिले हैं? उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 जिले हैं। 1 साउथ अंडमान, 2 निकोबार, 3 नॉर्थ और मिडिल अंडमान। 25 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार का वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है? उत्तर अंडमान द्वीप समूह में घने मंग्रोव वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। 26 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का नाम अंडमान कैसे पड़ा? उत्तर अंडमान द्वीप समूह का नाम माले देश की भाषा से आया है, जहां इन्हें हंदुमान कहा जाता था, जो बाद में अंडमान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 27 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में पहले किसने सर्वे किया था? उत्तर अंडमान द्वीप समूह का सर्वे लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर और लेफ्टिनेंट आर.एच. कोलब्रुक ने 1789 में किया था। 28 प्रश्न, अंडमान में पहला कैदी बस्ती कहाँ बसाई गई थी? उत्तर अंडमान में पहला कैदी बस्ती चाथम द्वीप पर 1789 में बसाई गई थी। 29 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? उत्तर अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। 30 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह के साथ जुड़े कौन से अन्य देश हैं? उत्तर अंडमान द्वीप समूह के साथ बर्मा,
थाईलैंड और बांग्लादेश भी पास हैं। 31. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों को कड़ी सजा के रूप में भेजा जाता था और यहाँ से वापस आना लगभग असंभव था। 32. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 33. प्रश्न, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं? उत्तर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। 34. प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने जिले हैं? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 जिले हैं। 1. साउथ अंडमान, 2. निकोबार, 3. नॉर्थ और मिडिल अंडमान। 35. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार का वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह में घने मंग्रोव वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। 36. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का नाम अंडमान कैसे पड़ा? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह का नाम माले देश की भाषा से आया है, जहां इन्हें हंदुमान कहा जाता था, जो बाद में अंडमान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 37. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में पहले किसने सर्वे किया था? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह का सर्वे लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर और लेफ्टिनेंट R.H. कोलब्रुक ने 1789 में किया था। 38. प्रश्न, अंडमान में पहला कैदी बस्ती कहाँ बसाई गई थी? उत्तर, अंडमान में पहला कैदी बस्ती चाथम द्वीप पर 1789 में बसाई गई थी। 39. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह का ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। 40. प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह के साथ जुड़े कौन से अन्य देश हैं? उत्तर, अंडमान द्वीप समूह के साथ बर्मा, थाईलैंड और बांग्लादेश भी पास हैं। प्रश्न 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विस्तार से लिखें। उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। यहाँ के समुद्री तट, सफेद बालू और स्वच्छ इंद्रधनुषी रंगों वाले बीच पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन द्वीपों की समुद्री गोद में बेमिसाल सुंदरता फैली हुई है, जो हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। यहाँ के मंग्रोव वन, खूबसूरत क्रीक्स और शुद्ध पर्यावरण की छटा अद्भुत है। इन द्वीपों का परिवेश इतनी शांतिपूर्ण है कि यह हर किसी को भीड़-भाड़ और तनाव से दूर जाकर शांति का अनुभव कराता है। प्रश्न 2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माले देश से जुड़ी हुई है, जहां गुलामों का व्यापार हुआ करता था। इन द्वीपों का नाम हंडुमान से बदलकर अंडमान पड़ा। यह द्वीप क्षेत्र रामायण में भी उल्लेखित है और 2वीं शताब्दी में रोमन भौगोलिक ज्ञाता टॉलमी द्वारा पहली बार मानचित्र पर अंकित किया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने 672 में यहाँ की यात्रा की थी और इसे आदिम जनजातियों का घर माना था। सन 1789 में अंग्रेजों ने यहाँ का सर्वेक्षण शुरू किया और इसके बाद अंडमान द्वीपों पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। प्रश्न 3. अंडमान द्वीपों को काला पानी क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंडमान द्वीपों को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन द्वीपों का समुद्र गहरे नीले रंग का होता है, जिससे इसे काला पानी का नाम मिला। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान जब क्रांतिकारियों और कैदियों को कड़ी सजा दी जाती थी, तो उन्हें इस स्थान पर भेजा जाता था। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था, इसलिए इस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4. अंडमान द्वीप समूह के प्राकृतिक संसाधन और वनस्पतियों के बारे में बताइए। उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अपार प्राकृतिक संसाधन और वनस्पतियां हैं। यहाँ के वन क्षेत्र विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय हैं और इनकी भूमि में विभिन्न प्रकार के मूल्यवान लकड़ी का भंडार मौजूद है। यहाँ के मंग्रोव वनों में विशिष्ट वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में उपयोगी हैं। इन द्वीपों में जलवायु विविध है और यहाँ भारी वर्षा होती है, जिससे यहाँ की जैव विविधता में निरंतर वृद्धि होती है। प्रश्न 5. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक संरचना पर चर्चा करें। उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3 प्रशासनिक जिलों में बांटे गए हैं। 1. साउथ अंडमान, 2. निकोबार, 3. नॉर्थ और मिडिल अंडमान।
साउथ अंडमान जिले में दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान आते हैं, जबकि नॉर्थ और मिडिल अंडमान में दीगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, कदमतला और बाराटांग द्वीप आते हैं। निकोबार जिले में कार निकोबार, नानकौरी और ग्रेट निकोबार शामिल हैं। इन द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो मुख्य भूमि भारत से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रश्न 6। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासियों के बारे में जानकारी दें। उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो आज भी पारंपरिक जीवन शैली में बसी हुई हैं। पाषाण युगीन मानव जनजातियां यहाँ के घने जंगलों में निवास करती हैं। इन आदिवासियों की जीवन शैली में आधुनिकता का प्रभाव कम है। इन्हें समय समय पर बाहरी दुनिया से संपर्क होता है, लेकिन इनकी संस्कृति और रीति रिवाज आज भी आदिम रूप में संरक्षित हैं। प्रश्न 7। अंडमान द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व पर विचार करें। उत्तर। अंडमान द्वीप समूह का ऐतिहासिक महत्व विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने इन द्वीपों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए किया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद सैकड़ों भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा गया और उन्हें काला पानी की कड़ी सजा दी गई। इन सेनानियों के बलिदानों को आज भी याद किया जाता है और अंडमान को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। प्रश्न 8। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन्य जीवों के बारे में बताएं। उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता से भरपूर हैं। यहाँ के वन्य जीवों में विभिन्न प्रकार के उभयचर, पक्षी, समुद्री जीव और स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन द्वीपों के समुद्र में मछलियां, शार्क और विभिन्न प्रकार की समुद्री कछुए की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के जंगलों में बंदर, सियार, भालू जैसे स्तनधारी भी पाए जाते हैं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही संवेदनशील है और इसे संरक्षित किया जा रहा है। प्रश्न 9। अंडमान द्वीप समूह के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। उत्तर। अंडमान द्वीप समूह में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटीं, जिनमें से प्रमुख घटना 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ भेजा जाना था। 1789 में लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने यहाँ का सर्वेक्षण किया और पहली बस्ती स्थापित की। 1858 में अंग्रेजों ने यहाँ पिनल सेटलमेंट शुरू किया और राष्ट्रीय यूनियन जैक को 22 जनवरी 1858 को फहराया। इस प्रकार अंडमान द्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए काला पानी के रूप में जाना गया। प्रश्न 10। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों के लिए कई प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ के स्वच्छ समुद्र तट, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के अवसर, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के दर्शन प्रमुख आकर्षण हैं। पोर्ट ब्लेयर, रॉस द्वीप, वाइपर द्वीप और हवलॉक द्वीप विशेष रूप से पर्यटकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे सेल्युलर जेल भी स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सेकंड मेन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1। पंक्तियाः अंडमान को काला पानी के नाम से भारत की या सारे संसार की आम जनता अंग्रेज लेखक और भारतीय लेखकों के किताबों को पढ़कर जानती हैं। संदर्भ है पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग इस पंक्ति में लेखक ने अंडमान को काला पानी के रूप में जाने जाने वाले विशेषण की पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। व्याख्या है लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अंडमान का नाम काला पानी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान है जो इसे अपने कठिनाइयों और संघर्षों के कारण मिला। यह नाम अंग्रेजों के शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य कैदियों के लिए भयावह सजा का प्रतीक बन गया था। इस नाम से लोग जानते थे कि यहाँ से वापस जाना असंभव है और यहाँ की कठिनाइयाँ कभी समाप्त नहीं होती। विशेषता है काला पानी का उल्लेख अंडमान के इतिहास में उसके संघर्षपूर्ण अतीत को दर्शाता है। यह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें अंडमान की भूमिका को दर्शाया गया है। इसे पढ़कर पाठकों में अंडमान के प्रति एक आदर की भावना उत्पन्न होती है। 2. पंक्तियाः अंग्रेजों ने इन द्वीपों का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए किया। संदर्भ है काला पानी से ली गई है, जो
गद्य यह पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग लेखक इस पंक्ति में अंडमान द्वीप का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कारागार के रूप में किए जाने पर बात कर रहे हैं। व्याख्या अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य विद्रोहियों को अंडमान के द्वीपों पर भेजा ताकि उन्हें भारतीय मुख्य भूमि से दूर रखा जा सके और उनके द्वारा किए गए किसी भी विरोध या विद्रोह को समाप्त किया जा सके। यहाँ भेजे गए कैदियों को चारों ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण भागने का कोई अवसर नहीं मिलता था, इसलिए इसे काला पानी के नाम से जाना जाने लगा और इसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक माना गया। विशेषतः इस पंक्ति के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि कैसे अंडमान का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का प्रतीक बना। यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जीवित रखने का स्थान है। 3 पंक्तियां। इन द्वीपों के पेड़ पौधों वनों में ऐसी सैकड़ों मूल्यवान वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेदिक दवा के लिए उपयुक्त हैं। संदर्भ यह पंक्ति लेखक बबन फाले के यात्रा वृत्तांत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग लेखक यहाँ अंडमान द्वीप समूह की वनस्पतियों और प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख कर रहे हैं। व्याख्या अंडमान द्वीप समूह के वनों में विभिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आयुर्वेदिक उपचारों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन द्वीपों में कई ऐसे पौधे हैं जिनका औषधीय उपयोग कर पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में योगदान दिया जा सकता है। ये तथ्य इन द्वीपों की जैव विविधता को प्रदर्शित करता है और इसके प्राकृतिक महत्व को भी उजागर करता है। विशेषतः इस पंक्ति से अंडमान की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा की समृद्धि का पता चलता है। यहाँ की वनस्पतियां भारत की चिकित्सा प्रणाली को भी समृद्ध करती हैं और इसे पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाती हैं। 3rd मेन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काला पानी के टिप्पणियां। 1. काला पानी अंडमान द्वीप समूह पीड़ा का प्रतीक काला पानी स्वयं इस यात्रा वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। यह स्थान ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सजा का प्रतीक बन गया था। काला पानी नाम सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर सजा, अत्याचार और उनकी बलिदानी भावना याद आ जाती है। अंग्रेजों ने इसे एक दंडस्थल के रूप में विकसित किया, जहां पर विद्रोही सेनानियों को यातनाएं देकर मुख्य भूमि से अलग थलग रखा गया था। इस तरह काला पानी न केवल एक भौगोलिक स्थल है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक भी है। 2. सेल्युलर जेल अत्याचार का केंद्र। सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, इस यात्रा वृत्तांत का एक अन्य मुख्य पात्र है। यह जेल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान की गाथा कहती है। अंग्रेजों ने इसे विशेष रूप से इस तरह से बनाया कि स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत में बंदी बनाकर यातनाएं दी जा सकें। जेल की संरचना और यहाँ के कठोर नियम सेनानियों के लिए बेहद अमानवीय थे, जिनसे उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। यह पात्र आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उन बलिदानों की याद दिलाता है जिन्हें अंग्रेजी शासन के अंत के लिए सहना पड़ा। 3. बैरन द्वीप एक जीवित ज्वालामुखी। बैरन द्वीप, जो कि अंडमान का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यात्रा वृत्तांत में एक विशेष महत्व रखता है। यह ज्वालामुखी एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो अंडमान की भौगोलिक स्थिति को और भी प्रभावशाली बनाता है। बैरन द्वीप अपने आप में अंडमान की अद्वितीयता और अप्रत्याशितता का प्रतीक है। इसकी ज्वालामुखी गतिविधियां द्वीप की प्राकृतिक और पर्यावरणीय विविधता को उजागर करती हैं, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों को आकर्षित करती हैं। 4. मैंग्रोव वन प्रकृति का संरक्षक। अंडमान के मैंग्रोव वन भी एक प्रमुख पात्र के रूप में यात्रा वृत्तांत में शामिल हैं। मैंग्रोव वृक्ष, जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन समुद्री कटाव को रोकते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। मैंग्रोव वन के माध्यम से लेखक ने अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के प्रति उसके योगदान को प्रदर्शित किया है। 1015 समुद्र तट शांति और सौंदर्य का प्रतीक अंडमान और निकोबार के स्वच्छ और विस्तृत समुद्र तट भी इस यात्रा वृत्तांत में एक मुख्य पात्र के रूप में शामिल हैं। यहाँ के समुद्र तटों पर सफेद बालू, नीले पानी का विस्तार और अनछुए प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन तटों के माध्यम से लेखक ने द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर किया है।
यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि निवासियों के लिए भी एक शांति और सुकून का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।